14-15 जेपीएससी का न्यू वैकेंसी जल्द आने वाला है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कंपटीशन कितना रहने वाला है, और थोड़ा एक्स्ट्रा बोलूँगा कुछ डीमोटिवेट विद्यार्थियों के लिए, डीमोटिवेट स्टूडेंट के लिए थोड़ा बोलूँगा। और मैं बता दूँ, इसमें सबसे पहले कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। जेपीएससी में कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, और कांस्टेबल हो, होमगार्ड या चौकीदार, इससे भी कम कंपटीशन 14 जेपीएससी में रहेगा, इतना 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। क्यों रहेगा और सबसे पहले कब आएगी वैकेंसी, तो मैं बता दूँ 14 जेपीएससी का वैकेंसी जनवरी 2026 में आना 100% गारंटी है। जनवरी 2026 में 10 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 के बीच 14 जेपीएससी का अप्लाई शुरू हो जाएगा, और लगभग मार्च से अप्रैल के बीच एग्ज़ाम हो जाएगा प्री, और उसके बाद लगभग अक्टूबर से नवंबर तक आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। मैं बताता हूँ कंपटीशन कहाँ है और क्या करना है। देखिए, थोड़ा डीमोटिवेट विद्यार्थियों के लिए बताता हूँ कि वो लोग सीट को लेकर कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी एज रिलैक्सेशन, कभी पेपर लीक, ये सब। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपका जो कंपटीशन है केवल प्री पे है, जो भी कंपटीशन होगा केवल प्री पे होगा, और मेंस और इंटरव्यू में ना के बराबर कंपटीशन होगा, कुछ भी कंपटीशन नहीं होगा। मैं बताता हूँ सबसे पहले फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का कितना कट ऑफ गया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का 170 पोस्ट था, जिसमें से 2400 लोगों का प्री में रिजल्ट हुआ है। 2400 लोगों का 170 पोस्ट था फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, और 2400 लोगों का रिजल्ट जारी किया है। तो कंपटीशन जितना था प्री के बाद ये लोग क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद कितना कंपटीशन है तो मैं बताता हूँ। अगर 2400 को डिवाइड करें ना, 2400 को 170 से डिवाइड करें तो आता है 13। केवल 13 विद्यार्थी को पीछे छोड़ना, इसके बाद ये सीधे मेंस में जाएंगे और इंटरव्यू में, मतलब कंपटीशन ना के बराबर है। केवल प्री आप निकाल लेते हैं तो आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, मेन से ज़्यादा ज़रूरत है तैयारी करने का प्री का। केवल 13 लोगों से कंपटीशन करना है, उसके बाद बीडीओ, सीओ, डीएसपी, ये सब आप ऑफिसर बन जाइएगा। और मैं बता दूं इससे इतना कम कंपटीशन क्यों है, तो मैं और भी बताता हूँ, पूरी डिटेल में बताऊँगा। वैकेंसी कब आएगा, एज रिलैक्सेशन के बारे में वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कांस्टेबल की बात करें, उत्पाद सिपाही का, कांस्टेबल का, उत्पाद सिपाही का अगर कांस्टेबल की बात करें ना, तो कितना लोग पास किए हैं फिजिकल पता है? 1,48,000। 1,48,000 लोग क्वालिफाई पास किए हैं, प्री फिजिकल पास किए 1,48,000 विद्यार्थी, जिसमें से सीट है 583। अगर 148 को 1,48,000 को 583 से डिवाइड करें तो कितना आता है पता है? मैं बता दूं, आता है 260। 260 आता है। फिजिकल निकालने के बाद भी कंपटीशन 260 आता है। इतना कांस्टेबल बनने के लिए कंपटीशन करना पड़ रहा है कि 10 गुना से भी ज़्यादा, कांस्टेबल बनने के लिए 10 गुना से भी ज़्यादा तैयारी मेहनत करना पड़ रहा है कांस्टेबल बनने के लिए। वही अधिकारी बनने के लिए आपको केवल 10 से 15 लड़कों का पीछे छोड़ना है। मैं बता दूं 14 जेपीएससी में भी प्री में केवल 2 से 3 हज़ार के बीच विद्यार्थी पास करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पास करेगा, मैं इतना गारंटी लिख के देता हूँ। यहाँ कांस्टेबल बनने के लिए देखिए 260 विद्यार्थियों को कंपटीशन करना है, लेकिन अधिकारी बनने के लिए जो प्रमोशन होने के बाद भी कभी बीडीओ, डीएसपी नहीं बन पाएगा, वो उसमें केवल 14 लोगों का सिलेक्शन मतलब कंपटीशन करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जिसमें कम सीट हो, 40 सीट हो, 50 सीट, 100 सीट हो, 150 सीट हो, उन वैकेंसी को भरा करो। उनमें सबसे कम कंपटीशन रहता है, सबसे कम कंपटीशन रहता है उसमें। और उससे अभी जेपीएससी से भी ज़्यादा कंपटीशन चौकीदार में है। हर जिला में चौकीदार का वैकेंसी निकल रहा है, होमगार्ड में भी इससे ज़्यादा कंपटीशन है। आगे मैं बताता हूँ अगला, बहुत सारे विद्यार्थी जो है पेपर लीक को लेकर डिमोटिवेट हो जाते कि यार 50 लाख में सीट बिक जाएगा, 50 लाख में सीट बिक जाएगा। तो ऐसा नहीं है, 50 लाख में सीट नहीं बिकेगा, पहले बिकता था अब नहीं बिकेगा, समझ गए ना। सीट वगैरह को डीमोटिवेट नहीं होना है। यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा कि सीजीएल में सभी सीट बिक गया है, तो सीजीएल में सभी सीट नहीं बिका। आप जाके देखिए आपके गांव का इलाका में होगा, जो गरीब से गरीब बच्चा
CGL में ये एसओ बना है, बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। गरीब घर का बेटा जिसके पिता का आमदनी 10 से 12-13 हज़ार महीना है, वो तो 25-30 लाख कभी दे नहीं सकता। तो आप जो है डीमोटिवेट नहीं होइए और एक सीट के लिए मेहनत कीजिए, केवल एक सीट के लिए। और टोटल सीट कितना आने वाला है वो मैं बताता हूँ। टोटल सीट 140 आएगा। 140 अभी 126 जो है वो क्लियर हो चुका है और इसमें जो है बढ़ेगा। जेएसएससी जितने सारे डिपार्टमेंट हैं सब ने जेएसएससी को अधिसूचना भेज दी कि हमारे डिपार्टमेंट में इतने सीट खाली है, जल्दी से जल्दी निकालिए वैकेंसी। और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, 4-5 डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अभी अपना नहीं भेजा है, जैसे श्रम अधिकारी वगैरह, और बहुत सारे अधिकारी जिसमें सीट खाली है। कल्याण विभाग में लगभग 4-5 डिपार्टमेंट में सीट नहीं भेजा है। कुल मिलाकर 126 है, 14-15 सीट और बढ़ने वाला, लगभग 140 सीट पे अब वैकेंसी जेपीएससी 14 का आएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सीट कम है, कंपटीशन सीट कम है क्यों भरे, तो मैं बता दूं जितना कम कंपटीशन सीट होगा उतना कम कंपटीशन होगा। और पढ़ने वालों के लिए इतनी सीट बहुत है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इतना सीट बहुत है। तो आप लोग जो है डीमोटिवेट नहीं होइए। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लोग बस प्री निकालिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन, बस घूमते रहिएगा, घूमते हुए पढ़िएगा ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बीडीओ सीईओ बन जाइएगा, डीएसपी बन जाइएगा। और अभी इस बार जो है वैकेंसी सबसे कम भरा जाएगा। इस बार जो है जो 14 जेपीएससी 2026 जनवरी महीना में अप्लाई होना शुरू हो रहा है, उसमें सबसे कम कंपटीशन होगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सीजीएल का सीट बिक गया है, नहीं भरेंगे। दूसरा, एज रिलैक्सेशन के कारण बहुत सारे विद्यार्थी नहीं भरेंगे। तीसरा कि सीट बिक जाता है, नहीं भरूंगा। तो ऐसा करके सीट बहुत सारे लोग नहीं भरेंगे। और कांस्टेबल से कम कंपटीशन में अधिकारी बनने में मानता हूं। और आप जो है अधिकारी बनने के लिए कम कंपटीशन है, आप लोग पूरा भरिए इसको और तैयारी कीजिए। अगर आप जेपीएससी का करते हैं तो उत्पाद सिपाही, दरोगा हो, चाहे होमगार्ड हो, कक्षपाल हो, आईआरबी पुलिस, सब का आप में हो जाएगा। तो आप लोग जनवरी 2026 में 140 पोस्ट पे 14 जेपीएससी का वैकेंसी आ रहा है। आप लोग बस तैयारी शुरू कर दीजिए और इसका जो है प्री केवल क्वालिफाई कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का देखिए रिजल्ट आया, यहाँ पे देखिए बाल विकास का रिजल्ट आया, कितना कम कंपटीशन गया। और फाइनल सिलेक्शन अक्टूबर से नवंबर तक मेंस इंटरव्यू होके आप लोगों का हो जाएगा। और सीधी सी बात है, आप लोग तैयारी कीजिए, डीमोटिवेट नहीं होइए। और कंपटीशन कांस्टेबल के मुकाबले इसमें बहुत कम है। आप पढ़े लिखे विद्यार्थी है, ग्रेजुएट है, सोचिए फिर खुद से तैयारी कीजिए। बाकी इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। और कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए।